राष्ट्रीय अधिवेशन में कुंवर हरिवंश पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित। अयोध्या नगर में केटी पब्लिक स्कूल में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश, राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू और कोषाध्यक्ष कर्नल बच्चन सिंह राणा का निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह को कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा क्षत्रिय कुलभूषण सम्मान और कार्यक्रम संयोजक और शिक्षाविद डॉक्टर HB सिंह को क्षत्रिय रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने बताया कि 61 सदस्यीय कार्य समिति का चयन समिति की बैठक में किया गया। उन्होंने बताया कि देश भर से 18 निष्क्रिय सदस्यों का निष्कासन भी किया गया। वहीं महिला विंग में नीतू सिंह को वीरांगना राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भागवत राजपूत युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। श्री सिंह ने बताया कि कार्य समिति की बैठक में 12 बिंदु का प्रस्ताव भी पारित हुआ, जिसमें महान हिंदू ग्रंथ गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना, जातिगत आरक्षण समाप्त कर राष्ट्रीय आर्थिक आधार पर करना, कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष HB सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू, कोषाध्यक्ष कर्नल बच्चन सिंह राणा द्वारा माल्यार्पण हुआ। निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिवंश सिंह और अन्य लोगों द्वारा वहां मौजूद लोगों की समक्ष बड़ी ही सहजता से प्रस्तुत भी किया। उन्होंने बताया कि कभी भी पैसे के घमंड से कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। संपूर्ण समाज के व्यक्तियों को उद्धारक के रूप में जानी जाने वाली क्षत्रिय जाति आज उसी घमंड का शिकार हो रही है। आज की युवा पीढ़ी उनके द्वारा उपेक्षा की गई इस प्रकार की घमंड को छोड़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह ने सभा के समक्ष बताया कि अमेरिका स्थित क्षत्रिय संगठन के सम्मेलन में उनके द्वारा जब उनके कार्यों को वहां बताया गया तो राष्ट्रीय संगठन के प्रयास से हार्वर्ड विश्वविद्यालय से उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। सभा को संबोधित करते हुए संयोजक डॉक्टर HB सिंह ने लोगों का आह्वान किया और समाज के युवाओं को समाज के अन्य वर्गों के साथ चलने की इच्छा जागृत करनी होगी, तभी समाज का वास्तविक सर्वांगीण विकास संभव होगा। आज मुझे एक मत से फिर 3 साल के लिए लोगों ने निर्वाचित किया है, नियुक्त किया है। उनका सबका आभार मानता हूँ। हमारे साथ महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू जी हैं, कर्नल बच्चन सिंह ट्रेजरर हैं। ये 3 पोस्ट का निर्वाचन हुआ है। बाकी हम लोग आपस में सहमति से कमेटी बनाएंगे। क्षत्रियों का थोड़ा सा जो काम है बदल गया है। पहले हम लोग तलवार चलाते थे, अब हम सबसे कह रहे हैं कि अपने बच्चों को पेन की ताकत, कलम की ताकत दीजिए। तलवार प्रासंगिक नहीं रही है। सब लोग ध्यान भी दे रहे हैं। दहेज रहित शादियाँ हों और दहेज का पैसा लड़की के हायर एजुकेशन पे खर्चा हो। अच्छी बहुएं लाइए जो आपका घर बना देंगी। थोड़े से पैसे के लालच में गलत लड़की मत लाइए घर में। और थोड़ा सा पैसा जब कम हो जाता है तो उसके लड़की के पिताजी उसकी पढ़ाई कट करके दहेज देने के लिए पैसा रख देते हैं। जो सामाजिक बुराइयां हैं उसको मतलब ख़त्म की जाए। भगवान राम की धरती पर हम हैं, उन्होंने सबरी के जूठे बैर खाए थे। हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हम लोगों को आदिवासियों तक, गरीबों तक पहुँचना चाहिए। वो हमारा धर्म रहा है। भगवान राम ने जो कुछ शिक्षा दिया है, जो उनकी सहनशीलता रही है, वो सब हम लोग उतारेंगे अपने अंदर। यही यहाँ का मैसेज है। और देश कैसे आगे जाएगा, अभी आप देख रहे हैं कि एक आदिवासी महिला को, मुर्मू को राष्ट्रपति की पोस्ट दी जा रही है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। उन्होंने अंतिम व्यक्ति को भी सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठाने का साहस किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और पूरा क्षत्रिय महासभा उनकी अभिनंदन करती है। भगवान राम का जो मैसेज है वो लेके हम लोग जा रहे हैं कि अंतिम क्षण तक साहस को नहीं खोना चाहिए। लक्ष्मण को शक्ति लगती है तब भी वो साहस नहीं खोते हैं। उनको नागफांस लगता है तब भी साहस नहीं खोते हैं। और अयोध्या से सेना नहीं मंगाते हैं, भालू बंदरों की सेना लेके, आदिवासियों को लेके रावण जैसे प्रतापी राजा के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। ये सत्य की विजय होती है। तो उसी आदर्श पे हमको चलना चाहिए। हम उसी खानदान से हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम भी HB सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ रखा गया। डॉक्टर HB सिंह के नेतृत्व में साकेत कॉलेज चला है। इन प्रिंसिपल रहे बहुत दिन तक और करीब 80 से ज़्यादा बच्चे PhD हुए इनके अंडर में। एक छोटी बात संख्या नहीं है, बहुत कम लोग ये कर पाते हैं।
कोई IAS है, कोई IPS है, तमाम लोग यहाँ से निकले हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई MP है, कोई MLA है। तो उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन यहाँ दिया है, बहुत अच्छी व्यवस्था किया है, उनका भी आभार मानता हूँ। और मैं पूरे देश में हिंदुत्व को जागृत करने, हिंदुओं को जगाने के काम के लिए हिंदू रक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं पूरे प्रवास पर रहता हूँ, अयोध्या आया हूँ। तो अयोध्या में भगवान श्री राम लला के दर्शन किए और उनका जो भव्य दिव्य मंदिर बनना है उसके भी दर्शन किए। स्वाभाविक रूप से मेरा आना इसलिए भी होता है कि यहाँ पर ज़्यादा भगवान श्री राम के जन्म स्थान के भव्य दिव्य निर्माण मंदिर बने, उसका पहला आंदोलन ताला खोलने का आंदोलन था। उसमें मुझे प्रत्यक्ष भूमिका निभाने का अवसर मिला। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं अब वह मंदिर, भव्य दिव्य मंदिर अपनी आंखों से मुझे देखने का अवसर मिलेगा। तो मेरी इच्छा रहती है जल्दी जल्दी बने और जल्दी जल्दी रामलला उसमें विराजमान हो और मैं उनके दर्शन करूं। एक विषय ये। दूसरी बात, देश में हिंदुत्व जागृत हो रहा है तो फर्जी हिंदूवादी लोग भी अपने बिल से निकल के आ रहे हैं, सेकुलरवादी भी लोग बिल से बाहर निकल के आ रहे हैं। जैसे 2.5-3 साल सेकुलर की रबड़ी खाने वाले उद्धव ठाकरे अब वो भी हिंदूवादी बन रहे हैं और अब सोच रहे हैं वो अपने बाप के नाम के, बाल ठाकरे के नाम की रबड़ी दोबारा खा लें। और पूरे 2.5 साल उन्होंने केवल हिंदुओं के खिलाफ करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। पालघर में हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया और उन्होंने उसकी आज तक न तो न्यायिक जांच कराई न CBI जांच कराई। और वो ऐसा लगता था कि वो ऐसे देशद्रोही हिंदू विरोधी लोगों के साथ षड्यंत्र में सम्मिलित हैं। और मैं उनके, उद्धव ठाकरे की घोर निंदा करता हूं कि उस जैसा आदमी, उसको तत्काल शिवसेना का नाम बदल के रावण सेना और उद्धव ठाकरे का नाम उद्धव की जगह रावण ठाकरे उनको रख लेना चाहिए, क्योंकि बाल ठाकरे के नाम को कलंकित कर रहे हैं वो। ये बहुत कष्टप्रद विषय है। पता नहीं उन कौन संत थे जिनको अपनी बुद्धि विवेक उनका काम नहीं करता होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे 2.5 साल रबड़ी खाता रहा। एकनाथ शिंदे 2.5 साल हिंदुओं की हत्या कराता रहा, संतों की हत्या कराता रहा और 2.5 साल के बाद वो हिंदूवादी मुखौटा बनना चाहता है। हिंदुओं को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हिंदुओं की भावनाओं का दुरुपयोग करके हिंदुओं का वोट लेते हैं और हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं। वो एकनाथ शिंदे कहाँ गया था जब पूरे देश के लोग तड़प तड़प के कह रहे थे CBI इंक्वायरी कराओ, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे। उसकी जमान एक नहीं थी, उसकी जमान नहीं थी उस समय। आज केवल सत्ता का सुख पाने के लिए उसको कोई हिंदुत्व से लेना नहीं है, कोई उसको संतों से लेना नहीं है। तो मैं संतों को तो मैं निवेदन ये करूंगा जो उनके फेवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं